हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। चाहे आपकी एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, नीट, जेई, आईआईटी किसी की भी आपको तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल 100% फ्री कीजिए। कहीं पर भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि कक्षा 11वीं संस्कृत में कोर्स जिसने बच्चों ने ली है संस्कृत को, उसमें सौवर्णो नकुलः ये हमारा द्वितीय पाठ है और जिसका हम अनुवाद भाग 1 आपको करवाने वाले हैं। आप कहेंगे अनुवाद का भाग 1 क्यों? क्योंकि ये जो हमारा द्वितीय पाठ है इसमें महाभारत से श्लोकों का संकलन किया गया है। ठीक है, अब कितने हैं श्लोक? श्लोकों की संख्या है 18 हैं। तो एक साथ में एक वीडियो में बनाए अगर हम, तो हो सकता है कि आप देखते देखते आप भी थक सकते हैं। तो इन 18 श्लोकों को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो पहले भाग में पहले 6 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 6 और बाकी के 6। तो इस तरह से हमारे 6 करके 3 भागों में आपका पूरे पाठ का अनुवाद हो जाएगा भाई। क्योंकि हर एक श्लोक का अर्थ समझना, क्योंकि गहराई से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। केवल हमें उसको पढ़ के केवल उसका अर्थ नहीं बताना है, उसमें हर एक जो शब्द आए हैं, कौन सा शब्द किस संधि से बना हुआ है, कौन सा उसमें समास है, ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। क्योंकि प्रश्नोत्तर जो बनते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं? एक श्लोक के अन्वय भी पूछ लिया जाता है, भावार्थ भी पूछ लिया जाता है, उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि आप उसका भावार्थ लिखिए, हिंदी में, संस्कृत में लिखिए, किसी भी तरह से उसको आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम जब भाई शुरुआत करें तो सिर्फ हम अनुवाद ही ना सीखें, हम उसके हर एक शब्दों को भी साथ साथ में देखते जाएं। अच्छा, तो चलिए पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये पाठ हमारा आया कहाँ से है। लिखा है सौवर्णो नकुलः, यानी सोने का नेवला। अब सोने के वर्ण का जो वर्ण यानी रंग का जो नेवला हो गया था, उसका वर्ण जो शरीर था कैसा हो गया था? सोने का। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कहाँ से आई हुई है ये कहानी? तो बताया जाता है कि ये जो प्रस्तुत ये पाठ है महर्षि वेदव्यास जी द्वारा, महर्षि वेदव्यास जी हैं, उनने जो महाकाव्य जो लिखा हुआ है उसके आश्वमेधिक पर्व है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ किसने? महाराज युधिष्ठिर ने विजय प्राप्त करने के बाद किया। कौरव पांडवों का महाभारत जो युद्ध हुआ है जिसका वर्णन किया गया है, कौरव पांडवों का युद्ध के बारे में सभी लोगों ने महाभारत कथा देखी होगी। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौरव कैसे हुए? पराजित हुए और पांडव विजयी हुए। और इसके बाद में जो महाराज युधिष्ठिर हुए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो उस पर्व को यानी उस भाग को, महाभारत जो महाकाव्य है उसके उस भाग को अश्वमेधिक पर्व कहा जाता है, जिसके अध्याय 91 से 93 से इस पाठ को संकलित किया गया है, लिया गया है। महाभारत के युद्ध के अनंतर यानी बाद में महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल यानी नेवला यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है। ठीक है, जिसका पार्श्व भाग कैसा हो गया है? सोने का हो चुका है। वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिकों से, याज्ञिक कौन होते हैं? यज्ञ करने वाले, उनसे कहता है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के सक्तु प्रस्थ यानी शेर किसको कहा जाता है? जैसे जब अब कोई भी चीज़ को नाप तौल करते हैं तो हम शक्कर को लेने जाते हैं तो हम उसे कितना कहते हैं कि 1 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो। तो हम किलोग्राम में हमने आजकल हम भाई किसी ठोस जो चीज़ होती है, कोई सॉलिड होता है, उसको जब खरीदा जाता है, गेहूँ हुए, चावल हुए, शक्कर हुए, तो इनको ग्राम में हम नापते हैं। तो पहले किलोग्राम और ग्राम की इकाई नहीं थी, सेर कहा जाता था। 1 किलो को 1 सेर कहा जाता, लगभग, मतलब लगभग में माना जाए तो जो प्रस्थ शब्द है वो किसके लिए आया है? सेर के लिए, यानी 1 किलो के आसपास का भार। तो सत्तू किसको कहते हैं? सत्तू। अब सत्तू सबने वैसे खाया होगा, हालांकि नहीं खाया हो तो आप लोगों को थोड़ा याद दिलवाएं कि गर्मियों के मौसम में जौ, गेहूं और चना, इन तीनों को मिला करके घर में जो दादी, नानी, मम्मी सब लोग क्या करते हैं, उनको पीस के एक
आटा जैसा पाउडर बनता है, उसको वो क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में उसको खाते हैं तो उसको सत्तू कहा जाता है। ठीक है, तो नेवले ने कहा कि उस ब्राह्मण के सत्तू प्रस्थ यज्ञ के तुल्य भी नहीं है। अब सत्तू प्रस्थ यज्ञ कैसा हुआ, मतलब एक सेर सत्तू का यज्ञ कैसा हुआ। अब ये सब चीज सुनकर तो अचंभे में हो गए कि अश्वमेध यज्ञ में जहाँ इतना दान पुण्य कर्म सब कुछ हुए और उस एक ब्राह्मण ने एक सेर सत्तू का अगर यज्ञ किया है तो वो कैसा यज्ञ किया जिसमें यज्ञ के तुल्य नहीं है तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ। एक ब्राह्मण के छोटे से एक सेर सत्तू भर के यज्ञ के बराबर भी नहीं है तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ, जिससे मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर के याज्ञकों द्वारा सत्तू प्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञकों के समक्ष, याज्ञ जो होते हैं यज्ञ करने वाले जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत कथा को सुनाता है। इसमें एक और भी वार्ता समझ में आती है। यहाँ पर ये जो कहानी है नकुल यानी नेवला किनको सुना रहा है, पांडवों को। पांडव जो यज्ञ करने वाले बैठे हुए हैं उनको सुना रहा है। और यहाँ पर एक और देखिए संवाद चल रहा है किस किसका, ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को भी। जन्मेजय कौन थे, राजा परीक्षित हुए थे। राजा परीक्षित कौन थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। तो ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को ऐश्वर्य वैभव की तुलना में निरअहंकार यानी बिना अहंकार से रहित, अभिमान से रहित यानी जिस दैन्य। अब अच्छा ये संवाद क्यों आया, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो वैशंपायन ऋषि हैं वो किसको, जन्मेजय को ऐश्वर्य और वैभव यानी कहते हैं ना कि धन वैभव बहुत ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है। और ये सब वार्ता क्यों हुई, ये सब बातचीत, ये सब कथा का क्रम क्यों बना, तो जन्मेजय को ऐश्वर्य और वैभव की तुलना में उन्होंने कहा कि यज्ञ करने के लिए आपके पास धन वैभव ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। अगर उसकी तुलना में आप अहंकार से रहित, आप कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें अहंकार नहीं है, तो कई लोग दान करते हैं, करोड़ों का भी दान कर देते हैं, लेकिन उस करोड़ों को इतने अभिमान के साथ दान करते हैं कि वो किसी भी काम का नहीं रह जाता उसका मूल्य। और अगर कोई एक व्यक्ति स्वेच्छा से, अहंकार के बिना, निस्वार्थ भाव से, अभिमान के बिना अगर किसी एक चीज का दान करता है तो वो दान कितना फलदायी होता है, ये इसमें बताया गया। और ये कथा क्यों हुई, ये कथा इसलिए हुई कि जब जो युधिष्ठिर थे उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अंदर एक प्रकार का क्या आया, अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ कोई कर नहीं सकता है, इतना बड़ा पुण्य कर्म कोई कर नहीं सकता है। और ये सारी चीजें कौन देख रहा था, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जो राजा युधिष्ठिर हैं धर्मात्मा है, लेकिन वो धर्म से विचलित हो रहे थे, उनके अंदर अभिमान कहीं ना कहीं आ रहा था। तो उस अभिमान को भंग करने के लिए भगवान ने उन नकुल को भेजा, उस नेवले को भेजा और उस कथा को सुनाया उनको, जिससे कि उनका अहंकार दूर हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य वैभव की तुलना में अगर निरअहंकार यानी बिना अहंकार की, निरअभिमान बिना अभिमान की दैन्य वृत्ति का महत्व बताया है। ये दैन्य माने देने की, दैन्य जो वृत्ति है उसका महत्व बताते हुए प्रसंग सुनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का था यज्ञ भूमि में आकर लौटने लगा और मनुष्य की वाणी में कहता है कि हे राजाओं, तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के सेर सत्तू के बराबर, एक सेर सत्तू के बराबर भी नहीं है। उस ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए नेवला कहता है कि वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ तपस्या करते हुए केवल छठे काल में यानी तीसरे दिन ही भोजन ग्रहण करता था। देखिए उसकी महानता बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण था उसका एक सेर सत्तू मतलब 1 किलो सत्तू जो था वो कितना मतलब महान क्यों था भाई, उस में ऐसी क्या बात हुई कि जो बहुत उसके दान को अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया। तो वो बताते हैं कि एक बार जो एक सेर जौ से बना हुआ जो सत्तू था उसे सभी नित्य कर्मों के बाद में, देखो वो कब खाते थे, खाना भी कब खाते थे, छठे काल में। छठे काल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है,
यानी अगर भोजन करने के 2 काल माने गए हैं, मनुष्यों के लिए भोजन करने के 2 काल माने गए हैं, एक भाई दोपहर का भोजन, एक रात्रि का भोजन, यानी 2 काल में व्यक्ति भोजन करता है। तो एक दिन में 2 काल हुए, फिर दूसरे दिन में 2 काल हुए और तीसरे दिन में 2 काल हुए, यानी 1, 2 और 3 दिन की जब संध्या हो, रात्रि हो, समय हो, तब वो जो भोजन करे वो उसका छठवां काल माना जाएगा। तो वो छठवें काल, यानी 3 दिन में एक बार उन्हें भोजन मिलता था। मिल जाता तो तू कर लेते थे, नहीं मिलता था तो तू भी नहीं करते, तो करते भी नहीं थे। तो उनने एक बार क्या हुआ, एक सिर जौ से सत्तू बनाकर नित्य कर्मों को करने के पश्चात हवन आदि करके जब ब्राह्मण परिवार भोजन करने लगा, वो भी किसने, तीसरे दिन, छठवें काल में, तभी कोई ब्राह्मण अतिथि वहां आया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अतिथि सत्कार करके चारों ने अपना अपना सत्तू अतिथि को दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर उस अतिथि ने, जो कौन थे, साक्षात धर्मराज थे, उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का वरदान दे दिया। प्रसन्न हो गए कि इन्हें 3 दिन बाद भोजन मिला और जिनके हिस्से में 1 सेर था, मतलब 1 किलो था, और उसमें से उन्होंने 4 भाग खा के जैसे ही भोजन के लिए बैठे हुए थे, उस समय पे कोई अतिथि आया तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। ऐसा नहीं कि मन में दुखी, अरे यार ये और आ गए, ऐसा नहीं सोचा मन में, अब इन्हें कौन खिलाए, ऐसा नहीं सोचा। अतिथि का भाव उनने अंदर प्रसन्नता से कि चलो हमारे घर में कोई अतिथि आए हैं तो उनको भोजन हम करा रहे हैं, चारों ने खुशी खुशी अपना सत्तू दे दिया। तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि अब तुम सभी स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का वरदान मिला। उस स्थान पर पड़े हुए जल, अन्न कण और पुष्पों के स्पर्श से मेरा, अब देखिए कि दान हो गया, मतलब उन्होंने कहा कि उनका तप, उनका धर्म, उनकी निस्वार्थ भाव पूजा ऐसी थी कि वहां पर जो पुष्प पड़े थे, यानी फूल थे, कहते हैं वहां पर पड़े हुए जल, अन्न कण और पुष्पों के स्पर्श से ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और मैं तुम्हारी भूमि में पूरा लौट रहा हूं, पूरी भूमि में लौट रहा हूं और मेरा बाकी का शरीर सोने का हो जाए, पर नहीं हो रहा है। ये अभिमान उन्हें तोड़ना था, परंतु आपके यज्ञ में ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के 1 सेर सत्तू के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार नकुल के माध्यम से श्रेष्ठ ब्राह्मण की कथा प्रस्तुत की गई है यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी कथा है, मतलब ये बताया गया है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, आप किसी को दान दे रहे हैं, तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, निरअभिमान होकर काम करना चाहिए, तो वो काम बहुत फलदायी होता है। ये एक बहुत अच्छी कथा है जिसको अब देखिए, जब हमने आपको ये पूरी कथा का सार समझा दिया, तो अब हम आपको श्लोक अगर पढ़ के सुनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। लिखा है, श्रूयताम राज शार्दूल, श्रूयताम राज शार्दूल महादाश्चर्य उत्तमम। देखिए, श्रूयताम यानी सुनो, राज शार्दूल, शार्दूल किसको कहते हैं, शार्दूल टाइगर को भी कहते हैं, लायन को भी कहते हैं, शेर को कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं राज शार्दूल, राजा कैसे, किसकी भांति, सिंह की भांति पराक्रमी राजा। श्वेताम सुनो, महात आश्चर्यम उत्तमम, महान आश्चर्य, उत्तम, उत्तम भी है, साथ में आश्चर्य, एक आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना हुई है, उसको सुनो। अश्वमेधे महायज्ञ निवृत्ते यत भू विभो। कहते हैं अश्वमेध महायज्ञ के बाद में, यहाँ से शुरुआत यहाँ से होगी। श्वेतम राज शार्दूल महादाश्चर्यम मुत्तमम, मुझे अब ये मुत्तमम लिखा है तो आश्चर्यम को अलग कीजिए तो उत्तमम अलग हो जाएगा हमारे सामने। अश्वमेधे महायज्ञ निवृत्ते यद भू विभो, भूत, अब उन्होंने क्या है, यद भूत विभो जो लिखा हुआ है, अब इसको भी हम तोड़ेंगे तो आपके सामने अर्थ बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा है। अब यहाँ तो इनमें तो कहीं नहीं है, यहाँ जरूर संधि जो है उसको हम अलग कर देते हैं। महादाश्चर्य लिखा है तो महत हम अलग कर देंगे, महदाश्चर्यम, तो दाश्चर्यम तो कुछ नहीं होता है, तो महत को अलग किया तो हमारे सामने आश्चर्यम शब्द अलग हो जाएगा। और जैसे ही आश्चर्यम शब्द अलग हुआ तो माँ हलंत हुआ तो ऊ अलग निकल गया, स्वर अलग निकला तो ये हो गया हमारा उत्तमम। क्या हो गया, उत्तमम। उन्होंने कहा कि महान आश्चर्य जो हुआ, उत्तम आश्चर्य जो हुआ उसको सुनो। अब कहते हैं अश्वमेधे यानी अश्वमेध में, किसमें, महायज्ञ में, निवृत्ते, अश्वमेध महायज्ञ में निवृत्त होने पर, अश्वमेध महायज्ञ के
निवृत्त यानी समाप्त होने पर यत यद भू विभो। अब ये भाई किससे मिलकर बना है? यत, यत को अलग किया, पहले हमने इस दा को तो अलग किया क्योंकि यद भूत विभो से अर्थ नहीं बन रहा, तो अब हमें इसको अलग करेंगे तो अर्थ निकल के आ जाएगा कि कौन कौन से शब्द इसमें मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ से हमने पहले इस दा को तोड़ा। दा भाई कहाँ से आता है? जश्व संधि से। जश्व संधि में ता का दा हो जाता है। तो भाई ये दा को पहले हमने तोड़ा, तो दा हमारे पास दो अक्षरों से मिलकर बना है कि दा में से आ हमने अलग निकाल दिया। ठीक है, दा अलग निकाल दिया तो दा को का परिवर्तन हमने ता में कर दिया कि मूल रूप तो इसका ता होता है, लेकिन भाई स्वर व्यंजन की मेल से ता दा में परिवर्तित हुआ था। तो इसका मूल रूप क्या मिला? यद की जगह यत, जिसमें से आ निकला तो उसको आ में किसको जोड़ दिया गया? भू को जोड़ दिया। भू जोड़ दिया गया तो अब इसके बाद में अभूत, अब इसको अलग किया और विभू अलग कर दिया हमने। फिर से दा को ता में बदला और वह जो था, अब आप कहोगे ये जो मात्रा है छोटी, ये दा की मात्रा है या वा की मात्रा है? दा की नीचे हुई जो वा जुड़ा हुआ है इसकी मात्रा है। तो जो नीचे वाला अक्षर होता है मात्रा उसकी होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि छोटी की मात्रा बड़ी दयालु होती है, जो कि आगे वाले अक्षर को अपने साथ में रख लेती है। जैसे मान लीजिए कि चा पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन अगर उसके आगे कोई आधा व्यंजन है तो वो मात्रा बड़े आराम से उसको अपने साथ में ऐसे रख लेती है। ठीक है, अब जब इसको क्या करते हैं? संधि युक्त लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ये इस प्रकार से लिखा हुआ था, विभो लिखा हुआ था, तो क्या होगा? ये जो मात्रा है इस दा को अपने साथ में कर लेती है। तो ये जो दा है ये है तो आधा, ये अपने ये वा को क्या कर लेता है? अपने अंदर पूरा कर लेता है। तो इस तरह से लगता ऐसा है कि ये दा की मात्रा है जबकि ये वा की मात्रा है। ठीक है, विभू यहाँ पे वो कहते हैं, ठीक है, यानी संबोधित करते हुए कहते हैं विभो, हे महाराज, हे देव, है ना, उनसे कहते हैं। अब देखिए कैसे कहा उन्होंने, हे विभो यानी हे महाराज, जो कि कैसे हैं? यहाँ से आएगा विभो। अब अन्वय से हम इसको करेंगे कि इसका अर्थ जानेंगे। कहेंगे विभो यानी हे राजा, हे राजश्रेष्ठ, राज शार्दूल। अब विभो भी कहा उन्होंने, ठीक है, हे पराक्रमी राजा। विभो, विभो किसके लिए आता है? राजा, स्वामी, उनके लिए भाई एक संबोधन सूचक शब्द है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाते हैं तो कहेंगे हे विभु राज शार्दूल, जो राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी है। शार्दूल का अर्थ क्या होता है? शेर, सिंह, जो राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी है। हे विभो, हे राजा, और वो भी कैसे? सिंहों में पराक्रमी जैसे राजा। हे महाराज, हे राजा, जो सिंहों के समान हो। अश्वमेधे महायज्ञ निवृत्ते, अश्वमेध महायज्ञ में के निवृत्त होने पर यत यानी जो उत्तमम महत यानी जो महान उत्तम आश्चर्यम अभूत हुआ तत् श्रूयताम, उसको सुनो। ठीक है, कहां से बना? विभो, यहाँ पे संबोधन के राज शार्दूल, उन्होंने दोनों बार क्या किया? संबोधन करके बोला कि बोले विभो यानी हे राजा, और जो राजाओं में कैसे हैं? सिंह के समान हो आप। अब उन्होंने कहा कि अश्वमेध महायज्ञ के बाद में यत जो कुछ भी महत आश्चर्यम उत्तमम महान उत्तम आश्चर्य अभूत हुआ तत् श्रूयताम, उसको सुनो। कहा उसको सुनो, श्रूयताम यानी उसको सुनो तुम। ठीक है, तो ये अब जो महान आश्चर्य की बात हुई उसको सुनो। अब सुनो तो उन्होंने क्या कहा? इसके बाद वो कहते हैं बिलात निष्क्रम्य, बिलान निष्क्रम्य लिखा हुआ है, ये किससे बना है? बिलात, ता है, ता का ना हुआ है अनुनासिक संधि से। बिलान निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्व तदा नघ मानुषम बचम प्राह धृष्टो बिलशयो महान। अब कैसे कहा उन्होंने? बिलात निष्क्रम्य, बिल से निकलकर,
बिल से निकलकर। अब बिलात शब्द को अलग कीजिए, जो संधि शब्द हैं उनको अगर अलग करें तो अर्थ हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बिलात अलग हुआ, निष्क्रम्य अलग हुआ। ता का ना कैसे हुआ? आधा स्वर, आधा व्यंजन था, पहला वर्ण था, पहले वर्ण के बाद में अगर कोई कौन सा आता है, हमारा अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक वर्ण का अर्थ पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर। कौन सी वर्ग का? क चट तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन पांचों वर्ग के जो पांचवें अक्षर होते हैं, इंगा, या, णा, न, म, ये अगर आ जाते हैं तो ये अपने ही पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हुई अनुनासिक संधि। तो इसमें मूल रूप क्या हुआ? बिलात, और हमने कहा निष्क्रम्य, यानी बिल से निकल करके। नकुलह, यहाँ पे उत्व संधि हुई है। पहले पाठ में भी हमने उत्व संधि के बारे में आपको कई बार बताया है कि विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। यार अलावा हा लिखा हुआ हो तो हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित होता है, अगर आगे भी आवर्ण हो तो ये हो गया नकुलह। रुक्म पार्श्वः, अब यहाँ सत्व संधि का नियम लगा। अलग अलग करने हैं तो अर्थ पता चल जाएगा कि भाई क्या बनना है। यहाँ पे भी अलग किया तो तदानघ जो लिखा हुआ है, तत् और अनघ शब्द से हमारा अलग हो गया। तद और अनघ शब्द से अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तद अनघ से अगर हम करते, लेकिन यहाँ पे बढ़िया की मात्रा जो है वो ये कह रही है कि ताका अगर दा बना के आप इसमें मिलाओगे तो ये दा केवल पूरा होना चाहिए था। ये कैसा होना चाहिए था? दा पूरा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बढ़िया की मात्रा है तो अब यहाँ पे तत ना हो कि ये तद बन रहा है, तदा बन रहा है। तदा यानी तब, अनघ यानी, अनघ का अर्थ क्या होता है? पाप से रहित। पाप से रहित, हे पाप से रहित जो राजाओं में श्रेष्ठ हो उनके लिए कह रहे हैं। कौन कहता है? बिल से निष्क्रम्य यानी बाहर निकलकर। नकुलह, नकुल क्या? कौन? नेवला, जो रुक्म पार्श्व, जो सोने का हो चुका है, जिसका पार्श्व भाग, वैसे तो पार्श्व भाग यहाँ भाई जो सार लिखा है उसमें कहा गया कि आधा भाग सोने का, वैसे कि पार्श्व जो होता है उसका अर्थ होता है बगल, यानी जो आपकी अंडर आर्म्स जिनको कहते हैं आप, ठीक है, उनको पार्श्व भाग कहा जाता है, यानी कंधे के नीचे जो भाग होते हैं उनको पार्श्व कहा जाता है। तो कहते हैं रुक्म पार्श्व, यानी जिसका पार्श्व भाग कैसा हो चुका है? रुक्म यानी सोने का हो चुका है। तदा यानी तब। अनघ, अब अनघ का अर्थ हो रहा है पाप से रहित व्यक्ति को संबोधित करते कहते हैं हे पाप से रहित, हे पाप से रहित राजन, उनकी बात कह रहे हैं। मानुष वचनम, मनुष्य के वचन जैसे, प्राह यानी बोला, मनुष्य के वचनों में बोला। धृष्टः यानी निडर, धृष्टः यानी किसी के दबाव में ना आने वाला। भाई बड़े बड़े राजाओं के सामने बोलने में तो सभी भाई डरते हैं, लेकिन धृष्टः था वो, धृष्ट था। धृष्ट यानी कहते कितनी धृष्टता कर रहे हो, यानी बड़ा साहस दिखा रहे हो। धृष्टता हो कहते ना, बड़ी धृष्टता दिखा रहा है। तो धृष्ट शब्द का अर्थ होता है किसी के दबाव में ना आकर बोलने वाला। बिल शयो, बिल में रहने वाला, महान, बिल में रहने वाला। अब देखेंगे, अब क्या कहेंगे, कहां से हमारा भाई बनेगा अन्वय? हमें क्या करता है, ये जो अलग इधर उधर लगे हुए हैं इनको क्रम में जमा के अर्थ बता देता है। शुरुआत हुई है अनग से, कहा कि हे पाप रहित राजन, तदा तब, तब रुक्म पार्श्व यानी कैसा? आधे सोने के भाग वाला, यानी जिसका आधा शरीर रुक्म यानी सोने का हो गया है, स्वर्ण का, स्वर्ण का जिसका पार्श्व भाग कैसा है? सोने का हो गया है। ऐसा बिल शयः, ऐसा बिल में रहने वाला। रुक्म पार्श्वः, ये किसकी? नकुल की विशेषताएं आ रही हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति है तो इसकी जितनी भी प्रथमा विभक्ति वाले शब्द है इसकी विशेषताएं हैं, तो इनको साथ में लिखेंगे। कहेंगे तब रुक्म पार्श्वः बिलशयः धृष्टः महान, ये भी प्रथमा विभक्ति के, महान नकुलः, महान नकुल, बिलात निष्क्रम्य, बिल से निकल करके, मानुष वचनम प्राह, मनुष्य के वचनों में प्राह यानी बोला। ठीक है, कहा हे अनग यानी हे पाप रहित मनुष्य, तदा तब, एक, कौन, कैसा? कहेंगे धृष्टः रुक्म पार्श्व बिलशयः महान नकुलः बिलात निष्क्रम्य, बिल से निकल करके, मानुष वचनम प्राह, है तो न्यूला लेकिन वो मनुष्यों के वचनों में बोला।
मनुष्य के वचनों में वो बोला। अब क्या बोलता है, अब आगे के हम देखेंगे आगे के श्लोकों में। तो पहले हम इनके आपको संस्कृत वाले शब्दों के अर्थ बताए देते हैं, जिससे कि आप उन अपनी जो पुस्तक है या किताब है या कॉपी है जो भी है लेके बैठे हैं, तो उसमें आप लिखते जाइए साथ साथ में कि ये 2 श्लोकों में कौन कौन से शब्दार्थ हमारे बन रहे हैं। राज शार्दूल का मतलब होता है हे नृपश्रेष्ठ, या फिर राज यानी राजाओं में, शार्दूल यानी सिंह की भांति पराक्रमी। ठीक है, तो सिंह की भांति पराक्रमी होता है तो उसको श्रेष्ठ राजा ही कहते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई जंगल में इतने सारे जानवर होने के बाद श्रेष्ठ कौन होता है, सिंह होता है। ऐसे ही कहा राज शार्दूल, नृपों में सिंह की भांति श्रेष्ठ। ठीक है, तो नृपश्रेष्ठ उसका एक सूक्ष्म रूप हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। राज शार्दूल हे नृपश्रेष्ठ, अश्वमेधे अश्वमेघ में, अश्वमेध यज्ञ में, निवृत्ते संपन्न होने पर, निवृत्त यानी समाप्त होने पर, निष्क्रम्य निकल करके, रुक्म पार्श्व आधे सोने के शरीर वाला, पार्श्व भाग वाला। अनघ का अर्थ होता है हे पाप रहित, राजा की बात राजन से कह रहे हैं, हे पाप रहित। बिलशयः बिल में रहने वाला, धृष्टो अति साहसी, है ना, जो किसी के दबाव में आके नहीं बोलता है। ठीक है, दबाव में आके ना डरने वाला। मानुष वचन, मनुष्य की वाणी को। प्राह का मतलब हुआ बोला। अब देखते हैं संदर्भ, क्योंकि व्याख्या करने के लिए आपसे आ जाती है कि इस श्लोक की आप व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ कहते हैं वैशंपायन ऐश्वर्य की तुलना में निरअहंकार निरअभिमान दैन्यवृत्ति का महत्व बताते हुए ये प्रसंग सुना रहे हैं। ठीक है, उनको सुना रहे हैं कि हे स्वामी राजाओं में श्रेष्ठ। अब हे विभु, विभु शब्द किसके लिए, स्वामी, राजन, ब्रह्म, इनके लिए आते हैं। तो कहते हैं हे स्वामी, हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर के। अब किसको सुना रहे हैं वैशंपायन ऋषि, जन्मेजय को सुना रहे हैं। उनके लिए संबोधन आए हैं कि हे स्वामी राजाओं में श्रेष्ठ, आपको मैं जो कथा सुना रहा हूं कि अश्वमेधे यज्ञ निवृत्ते, अश्वमेध यज्ञ के निवृत्त होने पर, समाप्त होने पर, आश्चर्यम उत्साह के उत्तमम अघटत, अभूत, कहा कि जो आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण घटना हुई उसको श्रूयताम, उसको सुनो। हे पाप रहित, अब अनघ जो शब्द आया था वो किसके लिए आया था, पाप रहित। हे पाप रहित, उन्हीं राजा को संबोधित करते हुए फिर से वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे पाप रहित, तदा तभी, कैसा, रुक्म पार्श्व यानी आदेश्वर शरीर के सोने वाला, बिलशयः बिल में रहने वाला, अति उत्साही, कौन हो गया था, धृष्टः, बड़ा नेवला, महान नकुलः, बिलात निष्क्रम्य, बिल से, अब बिलात में पंचमी विभक्ति है इसीलिए पंचमी का से इसमें लग गया क्योंकि वो बाहर निकल रहा था। बिलात निष्क्रम्य, बिल से निकलकर, मानुषम, मानुष वाणी, मानुषम वाचम, मनुष्य की वाणी में बोला, प्राह यानी बोला। तो ये इसका हमारा अर्थ बन गया। ठीक है, अब ये किसकी कथा चल रही है, यहाँ पे वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को सुना रहे हैं इस कथा को। ठीक है, तो ये हो गया इन श्लोकों का दोनों का अर्थ। अब चलते हैं इसका भावार्थ, संस्कृत में हम देख लेते हैं। भावो अयम वर्तते, यहाँ पे भाव ये है कि यत, कि बिलवासी एकः तुच्छ प्राणी नकुलः यस्य शरीरस्य अर्धभाग स्वर्णस्य वर्तते। एक तुच्छ प्राणी नकुल यानी नेवला, यस्य जिसका, जिसके शरीर का, यस्य शरीरस्य जिसके शरीर का, अर्ध भाग आधा भाग, स्वर्णस्य वर्तते सोने का हो चुका है। स्व महान कहते हैं, स्व महानता वशात, अपनी महानता के वश में होके, अश्वमेध यज्ञ से समाप्तो, अश्वमेध के यज्ञ की समाप्ति पर, याज्ञकों के द्वारा, याज्ञकों के सह साथ, अब के द्वारा हमने पहले बोला लेकिन तृतीया का बहुवचन था इसलिए के द्वारा बोला, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमें सह दिखा हम समझ गए कि ये सहार्थी तृतीया का अर्थ है। यहाँ पे अर्थ तो हमें काकी के का ही लगाना है कि याज्ञकों के साथ मनुष्य वाचाम यानी मनुष्य की वाणी में वार्तालापम करोति, वार्तालाप करता है, मनुष्य की वाणी में बोलता है।
ठीक है, तो यही भाव का हिंदी में भी अर्थ बता दिया कि भाव यह है कि बिल में रहने वाला एक छोटा सा प्राणी नेवला, जिसका आधा भाग कैसा, आधा शरीर का भाग कैसा है, सोने का है। अपनी महानता के कारण अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर, भाई आधा भाग सोने का हो गया तो वही महान हो गया ना, बाकी नेवलों जैसा हो गया? नहीं, उससे सबसे तो श्रेष्ठ हो गया वो कि नहीं। यज्ञ के ऋत्विजों से मनुष्य की वाणी में बात करता है। ऋत्विज कौन होते हैं? यज्ञ करने वाले, उनसे मनुष्य की वाणी में बोलता है। अब चलिए इसमें संधि विच्छेद देख लेते हैं। महादाश्चर्यम उत्तमम, हमने आपको बताया, नहीं लिख पाया हो तो अभी लिख लीजिए कि महादाश्चर्यम उत्तमम, महत आश्चर्यम उत्तमम शब्द से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि हमने आपको तोड़ के पहले ही बताया। यद भूत विभो, यद भूत विभो जो बना हुआ है, यत अभूत विभो शब्द से मिलकर बना है। बिलान निष्क्रम में बिलात निष्क्रम में शब्द से मिलकर बना। रुक्म पार्श्व तदा नघ, अब ये रुक्म पार्श्व अलग कीजिए, सत्व संधि से सा को विसर्ग में बदल दीजिए, तो तदा तद अलग कीजिए, तदा को अलग कर देंगे तो अनग अलग निकल जाएगा। तदा यानी तब, अनग यानी ही पाप रहित, तब ऐसा हुआ। तदा यानी तब, अनग पाप रहित वाले, हे अनग यानी राजा को का ही संबोधित करने का कि आप जो पाप से रहित हो, अनग। तदा तब रुक्म पार्श्व एक नेवला वहां आया। बिलशयो महान, अब बिलशयो यो की मात्रा, ओ की मात्रा कहाँ से आई है? विसर्ग से आई है, तो इसको भी हम विच्छेद करके लिखेंगे। इसका मूल रूप क्या है? बिलशय महान, बिल में रहने वाला महान नकुलः वहां आ जाता है। पद परिचय देख लेते हैं कि शब्द रूप देखेंगे कि राज शार्दूल जो शब्द है, इसका मूल शब्द क्या बन रहा है? ये राज शार्दूल इसका मूल शब्द है। और ये कैसा है? अब जबकि इसमें कोई विभक्ति नहीं है तो ये संबोधन का एक वचन का रूप है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना हे बालक, तो बालक शब्द हमारा बालक कब रहता है संस्कृत में? जब उसको संबोधन में बोला जाए, तो बालक को हम कहते हैं हे बालक। ठीक है, तो यहाँ संबोधन का एक वचन का लगा हुआ है। अश्वमेधे, अश्वमेध मूल शब्द है, एक ही मात्रा सप्तमी की एक वचन में आती है। विभो, विभू शब्द है मूल, विभू का अर्थ होता है स्वामी, ब्रह्म, बहुत सारे रूप होते हैं इसमें। राजन को भी हम जब संबोधित करते बोलते हैं तो उनके लिए भी विभू शब्द आता है। संबोधन के एक वचन में विभू शब्द विभो बन जाता है, जैसे भानु भानो। बिलात, अब बिलात का कहाँ से बना है? बिल शब्द में। जब पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बना तो बिल बन गया बिलात, यानी जैसे बालक बन जाता है बालकात, वैसे ही बिल शब्द बन गया बिलात। आत देखिए समझ जाना कि पंचमी विभक्ति एक वचन बना हुआ है। रामात, बालकात, अध्यापकात, पुष्पात, पुस्तकात, विद्यालयात, आत शब्द पंचमी के एक वचन में लगाया दिया जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम धातुओं में। अब श्रूयताम, तो श्रु धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भाई श्रूयताम बन जाता है। भाई हमारी कैसे, जब लोट लकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं उसमें भाई एक वचन में श्रुताम रूप बनता है। जैसे अभूत अब लिखा हुआ है तो अभूत में भू धातु, मूल धातु क्या है? भूत धातु है। अब अ लगा है तो आप कहेंगे लंग लकार है। क्या कहेंगे? कि लंग लकार है इसमें। लेकिन अगर लंग लकार की बात हो रही थी होती तो भू भव में परिवर्तित हो जाता है, होता है कि नहीं? भवती, भवता, भवंती, अभवत, अभवताम और अभवन भव में बदल जाता है। लेकिन यहाँ तो अ उपसर्ग भी लगा है, ता लंग लकार जैसा रूप भी दिख रहा है, लेकिन भू भव में परिवर्तित नहीं हुआ। तो यहाँ कौन सा लकार है? तो यहाँ लंग लकार नहीं है, यहाँ पे लुंग लकार है। अब कहेंगे लुंग लकार कौन सा होता है? तो कहेंगे हमने बताएंगे कि लकार केवल 5 नहीं होते हैं जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, लकार होते हैं 10, जिसमें लुंग भी होता है, लिट भी होता है। इस प्रकार से 10 जो लकार होते हैं उन्हीं का एक भाव। लंग लकार भूतकाल की ही बात करता है, लेकिन भूतकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक अनद्यतन भूत होता है, यानी एक बहुत पुराना बीत चुका भूतकाल, ये एक जो बिल्कुल अभी कोई चीज खत्म हुई है, और एक बहुत प्राचीन हो गई है, एक को 2-4 दिन हो चुके हैं। ऐसे भूतकाल भी 3 प्रकार का होता है। एक तो जैसे हमने अभी आपको शब्द रूप पढ़ा दिए तो ये बिल्कुल तुरंत खत्म हुआ भूतकाल है। इसके बाद एक भूतकाल ऐसा होता है कि हमने परसों ये पढ़ाया था, और एक हुआ कि एक प्राचीन काल में एक राजा रहता था, तो ये प्राचीन भूत। तो इस प्रकार से 3 भूतकालों को विभाजित कर दिया था, तो ऐसे लंग हो गया। एक प्रकार भूतकाल का लुंग भी होता है। तो है तो ये भूतकाल का ही अर्थ, लेकिन लुंग लकार में भू धातु अभूत बनती है, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्राह शब्द कहाँ से बना है? प्राह जो धातु है बोला,
प्राह कहाँ से बना? ब्रू धातु जब उसका अव्यय पद बनता है, कब बनता है? ब्रू धातु का ही एक रूप परिवर्तन, एक पर्याय होता है आह, यानी बोलना। ठीक है, अब बोलने में जब उपसर्ग अ लगा दिया जाए तो प्राह एक अव्यय पद बन जाता है। ठीक है, बोला। अब चलते हैं समास पे। समास में क्या लिखा है? राज शार्दूल, यानी राजा शार्दूल की भांति। राजा जो सिंह की भांति हो। राजा की विशेषता यहाँ पे क्या लिखी है? यहाँ पे राजा क्या बन रहा है? विशेष्य, जिसकी विशेषता कौन बता रहा है? शार्दूल यानी सिंह, यानी राजा जो सिंह की भांति हो उसको राज शार्दूल कहेंगे। कर्मधारय समास बनना है। विग्रह कैसे करेंगे? कि राजा जो शार्दूल की भांति हो, तो भांति के लिए एव शब्द लगा दिया जाता है, तो ये हमारा विग्रह पद बन जाएगा राजा शार्दूलः एव। अब अनघ, अनघ क्या होता है? जिसमें न अघ, जिसमें अघ यानी पाप न हो उनको हम अनघ कह देंगे, अन अघ। जिसमें अन यानी न हो, कोई भी पाप ना हो उसको अनघ कह दिया जाता है, तो हम कहेंगे न अघ यस्य सः, जिसके अंदर कोई पाप नहीं हो उसको अनघ कह दिया जाता है। आगे लिखा है रुक्म पार्श्व, यानी रुक्म यानी सोने का, पार्श्व पार्श्व भाग जिसका रुक्म सोने जैसा हो, यस्य सः उसको रुक्म पार्श्व कहते हैं। आगे लिखा है, कहते हैं बिल शयः, बिल में शयन करता है जो, तो बिल शेते यह सः प्रत्ययः, उसको हम कहेंगे अपना, ये प्रत्यय नहीं होगा, बिल शेते यह सः, बिल में शयन करता है उसको कहते हैं बिल शयः। अब प्रत्यय यहाँ के हैं, वो यहाँ से हम लिखेंगे निवृत्ते। निवृत्ते शब्द कहाँ से आया है? इसमें कौन सा हमारा प्रत्यय लगा है? देखेंगे नी उपसर्ग है, वृत्त शब्द में इक्त हमारा प्रत्यय लग गया, वृत्त हमारी क्या हुई? धातु। फिर जब नी और वृत्त में इक्त प्रत्यय लग गया, तब उसमें जब सप्तमी विभक्ति में उसका रूप बनाया गया, कृदंत शब्द बना हमारा, एक वचन में रूप बना निवृत्ते। निवृत्त शब्द जब कृदंत बन गया, उसके बाद में फिर हमने उसमें जब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाया तो हो गया निवृत्ते। निष्क्रम्य में निस हमारा क्या हुआ है? निश, देखे निश नी, ये क्या होते हैं? ये उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग ले दे के पूरे 22 होते हैं, बस ज़्यादा नहीं होते। संस्कृत में प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उपसर्ग केवल 22 हैं, जिनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 22 को ध्यान रखना। तो निस, नी, आ, उप, ये देखें अधि, अभि, समझ जाइएगा, ये हमारे उपसर्ग की बात हो रही है। निस है उपसर्ग, मूल तो इसका नि ही होता है, निश, जो कभी शा में परिवर्तित होता है, वही सत्व संधि का नियम चलता है, कहीं पे शा में बदल जाता है, कहीं पे शा बदलता है, भाई तीनों प्रकार के शा में बदल जाता है, लेकिन मूल नि ही होता है, जिसके अलग अलग रूप बन जाते हैं उपसर्ग के। ठीक है, और किस में जुड़ा? ये निस जुड़ा जब क्रम में, और क्रम में भी जब ल्यप लकार लगा तो निष्क्रम्य हो गया, क्योंकि ल्यप लकार का या शेष हो जाता है, जिसका अर्थ ल्यप लकार जहां लग जाता है उधर वो कर और कर के अर्थ उसमें जोड़ देता है, तो निष्क्रम्य यानी निकल कर के, निकल करके। धृष्ट, धृष्ट शब्द किससे बना है? धृष शब्द में इक्त प्रत्यय लग जाने पर, जब इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है तब धृष्ट शब्द बन जाता है धृष्ट। ठीक है, दृश्य शब्द में इक्त प्रत्यय लगा। अब इक्त प्रत्यय क्या करता है भाई? का लोप हो जाता है, ता शेष जुड़ता है, लेकिन इस शा की वजह से ता जो होता है वो टा में परिवर्तित हो जाता है। तो धृष्ट में जब इक्त प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया धृष्ट, और जब भाई इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप देखा गया तो धृष्ट हो गया धृष्ट। ठीक है, यानी बिना दबाव के बोलने वाला, साहसी। अब आगे के हम श्लोक पढ़ेंगे। लिखा है सक्तु प्रस्थीन वो, लिखा है शक्तु प्रस्थीन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः उच्च वृत्तिर वदानस्य कुरुक्षेत्रे निवासिनः। अब उन्होंने कहा, अब बताते हैं कि सक्तु प्रस्थीन यानी एक सिर सत्तू के द्वारा, सत्तू, सक्तु ये हो गया, सत्तू के बारे में बात हो रही है। प्रस्थीन यानी शेर भर, शेर यानी एक शेर 1 किलो, 1 किलो सत्तू के द्वारा, वह शब्द से वो बना है। ये वह शब्द कहाँ से आता है? वह, ये दैट वाला वह नहीं है, वह नहीं, वह, जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है? हमारा विसर्ग जुड़ा हुआ है। वह शब्द कहाँ से आता है? युष्मद शब्द से आता है। युष्मद शब्द में जब द्वितीया का बहुवचन बनता है, चतुर्थी का बहुवचन बनता है और षष्ठी का बहुवचन बनता है, तब ये वह
शब्द भी बनता है हमारा। ठीक है, युष्मद शब्द में युष्माकम भी बोलते हैं, लेकिन वह शब्द भी इसका विकल्प से बनता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब युष्माकम जो शब्द है कहाँ से आया है? युष्मद शब्द से। युष्मद का अर्थ होता है तुम। क्या अर्थ होता है? तुम। अब भाई जब इसमें षष्ठी की बात हो रही है तो हो जाएगा तुम्हारा या आपका, आपका या तुम्हारा, तुम्हारा हो जाएगा। तो वह शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? तुम्हारा, यानी तुम्हारा। न अयम लिखा है, न अयम, नायम शब्द से मिलकर बना। न अयम यज्ञः, फिर इसको सत्व संधि से अलग कीजिए। यज्ञः तुल्यः नराधिपाः। कहते हैं हे नराधिप, नरों के अधिप, नरों के स्वामी, हे नरों के स्वामी, तुम्हारा यह यज्ञ नहीं है तुल्य, नहीं है तुल्य किसके? सत्तु प्रस्थीन, एक शेर सत्तु के से की तुलना में भी नहीं है। जो किसका था? जो किसने किया था? उस एक शेर सत्तु से भी तुल्य नहीं है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा, कहेंगे अयम यह यज्ञ, किसका? अयम वह यज्ञ है, ये तुम्हारा यज्ञ नहीं है। हे नराधिप, तुम्हारा यह यज्ञ किसके तुल्य नहीं है? बोले न तुल्य नहीं है सत्तु प्रस्थीन, सत्तु प्रस्थीन के एक शेर सत्तु के तुल्य नहीं है। अब जरा हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हर शब्द को तोड़ के लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिख दिया हमने सत्तु प्रस्थीन, वह इनकी मूल रूप लिख रहे हैं। ठीक है, न अयम, आप भी लिख लीजिए भाई, आपको भी ऐसे पढ़ने में क्या हो जाएगी? सरलता हो जाएगी। यज्ञः तुल्यः नराधिपाः। हे नराधिप, हे नरों के अधिप, हे नरों के स्वामी, आपका, कहते हैं तुम्हारा, यह यज्ञ सत्तु प्रस्थीन, एक शेर सत्तु के तुल्य नहीं है। एक शेर सत्तु के तुल्य भी नहीं है, उसके भी तुल्य नहीं है, उसकी भी तुलना में कम है। अब उन्होंने कहा जो कि किसका था? जो किसने किया था? सत्तु प्रस्थ, मतलब एक शेर सत्तु किसका था? किसकी बात हो रही है? तो कह रहे हैं उच्च वृत्तेर वदानस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। अब इनको भी हम तोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा उच्च वृत्ते। उच्च वृत्ति किसको कहते हैं? उच्च वृत्ति कहते हैं कि उच्च का एक तरह से अर्थ होता है जूठन। उच्च का अर्थ क्या होता है? जूठन या शेष बचा हुआ भाग। अब शेष बचा हुआ भाग कैसा? तो कई निर्धन परिवार जो होते हैं तो क्या होता है, जब खेत में कटाई हो जाती है, किसान पूरी फसल को ले जाते हैं। किसान ने फसल को उगाया, बहुत सारा अनाज निकला, और जब वो अनाज ले करके चले जाते हैं तो कई निर्धन परिवार अपनी आजीविका कैसे चलाते थे पता है? मतलब ये सही बात है, जो भाई जो सामने होती है उसी का वर्णन कवि करते हैं। अगर वो परिस्थिति ना रही हो तो उसके बारे में कोई कैसे कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कई परिवार निर्धन ऐसे होते हैं जो खेतों की फसल उठ गई, किसान अपनी फसल को ले गया, अब उस फसल के बाद में बचने के बाद कुछ बचे हुए कण रह जाते हैं, मतलब कुछ दाने तो रह जाएंगे, अब पूरे तो नहीं भर सकते हैं, तो कुछ जो दाने बचते हैं उनको बीन लेते हैं। उनको उस खेत में से, उस जगह पे अगर कहीं पे भाई फसल रखी हुई है, फसल वहाँ से उठा ली गई, आपने देखा होगा बहुत सारा भाई अनाज जहाँ भरा हुआ रहता है, चाहे खेत हो चाहे कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे कुछ दाने तो बिखरे रहते हैं, तो उन दानों को उठा लेना उच्च वृत्ति किसको कहते हैं भाई? जो बची हुई चीज़ है, शेष बचा हुआ अनाज है, अनाज के जो अनाज भी नहीं, अनाज के जो कण हैं उनको उठा के इकट्ठा करके उन्हीं से अपना जीवन निर्वाह करना, उन्हीं को भोजन के रूप में खाना, वो उनको कहते हैं उच्च वृत्ति। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले, कुरुक्षेत्र निवासिनः, कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले उच्च वृत्ति के, उच्च वृत्ते है यानी उच्च वृत्ति के वदानस्य, उनके दान के, उच्च वृत्ति वाले जो व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र में निवास करते थे,
उनके दानस्य, वदानस्य यानी उनके दान के भी तुल्य नहीं है। न तुल्यः अयम यज्ञ है, यह यज्ञ उन उच्च कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले उच्च वृत्ति वाले जो व्यक्ति थे उनके वदानस्य, उनके दान की तुलना में भी नहीं है, उनके शेर सत्तू के तुल्य भी नहीं है। ठीक है, उनके कौन, उच्च, जो कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले उच्च वृत्ति यानी ऐसे मनुष्य जो क्या क्या तिनके उठा करके जो जीवन निर्वाह करते हैं, जो तिनके क्या छोटे छोटे से जो एक एक दो दो अनाज के कण भी रह जाते हैं उनको बीन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, पूरे दिन भर जो मिल जाता है उसको वो खा लेते हैं। तो कहते हैं उनके एक शेर सत्तू के तुल्य भी नहीं है यह यज्ञ, यह तुम्हारा यज्ञ। हे नराधिप तुम्हारा, उन्होंने कहा हे नराधिप तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले उच्च वृत्ति के सत्तू भर, एक शेर सत्तू के दान लिखा है, दान के भी ना तुल्य नहीं है, उसके भी तुल्य नहीं है। अब उन्होंने कहा तो भाई फिर से जिज्ञासा हुई कि और बताइए, तो कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर बहुविवृत्ते उच्च वृत्तिर्द्विजः कश्चित् कापोति अभ तत्पुरः। अब क्या लिखा उन्होंने, कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अब उनके बारे में जब जिज्ञासा हुई तो फिर उस नेवली ने और उनके बारे में बताना शुरू किया कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें धर्मज्ञई, धर्म को जानने वाले, बहुविवृत्ते उच्च वृत्ति द्विज कश्चित यानी कोई कौन रहता था, कहते हैं कापोति ही। अब यहां से हम अलग करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा अभवत यानी हुए, पुरा यानी प्राचीन काल में। अन्वय क्या बना, कह रहे हैं पुरा यानी प्राचीन काल में। अब यहां से आएगा प्राचीन काल में बहुतों के द्वारा, कैसे, धर्मज्ञई, धर्म में को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, वृत्ति वाले, ऐसे स्वभाव वाले धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में कश्चित कोई एक उच्च वृत्ति, बची हुई चीजों को उठा करके उससे जीवन निर्वाह करने वाले, कापोति द्विज अववत, कापोति यानी कबूतर की भांति। कबूतर कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कोई भी एक जगह रुकने वाला नहीं होता है, जहां उन्हें खाना मिला वहां पर उन्होंने उतने दिन खाया और फिर वो आगे बढ़ गए। तो इस प्रकृति वाले कापोति ही का अर्थ क्या हुआ, कापोति ही द्विज यानी ब्राह्मण, अभवत यानी हुए। कोई, कहते हैं पुरा, पहले की बात है, प्राचीन काल में बहुत पहले, बहुभी धर्मज्ञ वृत्ति यानी कैसे धर्म को जानने की वृत्ति रखने वाले, स्वभाव वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कोई एक उच्च वृत्ति कापोति ही द्विज अववत, ऐसे एक कोई ब्राह्मण हुए। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा कहा एक कोई ब्राह्मण हुए। अब वो क्या करते थे उसके बारे में पहले उन्होंने कहा कि कैसे थे वो तो उच्च वृत्ति वाले थे, यानी कहीं पे भी जहां उन्हें भाई जिस खेत खलियान में जहां पर भी उन्हें अन्न का अनाज मिला, अनाज पड़ा हुआ मिला, उसको बीन लिया, उसको बीन करके वही उनका भोजन हो गया, ऐसी वृत्ति वाले थे। कापोति यानी कबूतर वाले, कबूतर जैसे होते हैं, जैसी वृत्ति उनकी होती है। कबूतर का स्वभाव कैसा होता है, जहां खाना खाया मिल गया ठीक है, नहीं गए तो दूसरी जगह उड़कर चले गए। ठीक है, तो ऐसे एक ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें एक ऐसे ब्राह्मण हुए। ऐसा किन्ने बताया, नेवले ने बताया। तो सत्तु प्रस्थीन यानी शेर भर सत्तू से नराधिप हे राजाओं। अब नराधिप एक नहीं बहुत सारे थे ना, क्योंकि सब बैठे थे। नराधिपा तो सबको संबोधित करते हुए कहता है हे राजाओं सुनो हमारी बात। वदानस्य यानी दानी के, वृत्ते यानी युक्त में। ठीक है, द्विजः यानी ब्राह्मण, कापोति ही कपोत वृत्ति वाले, कपोत यानी कबूतर जैसी वृत्ति वाले, कबूतर जैसी स्वभाव वाले, पुरा यानी प्राचीन काल में। एक नकुल जिसका आधा शरीर सोने का है, ये संदर्भ कहता है हमारा, वह युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के विषय में कहता है कि हे राजाओं तुम्हारा यह जो अश्वमेध यज्ञ है श्रेष्ठ
कुरुक्षेत्र में रहने वाले उच्च वृत्ति से जीवन जीने वाले उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। प्राचीन काल में बहुत से धर्मज्ञों से युक्त, बहुत सारे धर्मों को जानने वालों से युक्त धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कोई उच्च वृत्ति से जीवन यापन करने वाला कपोत वृत्ति वाला ब्राह्मण हुआ। द्विजः अभवत, द्विज यानी ब्राह्मण, अभवत यानी हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहु भी धर्मज्ञ जो लिखा है ना, क्या क्या किसके बारे में कह रहे हैं? बहुत से, बहुधर्मज्ञ यानी बहुत से धर्मज्ञों से युक्त, यानी बहुत से धर्मज्ञों को जानने वाला, धर्मों के ज्ञान को जानने वाला। धर्मज्ञ किसको कहेंगे? धर्म को जानने वाला। ठीक है, चलिए अब इसका हम भावार्थ संस्कृत में देखेंगे। भावो अयम वर्तते, भाव ये है कि यत की सौवर्णो नकुलः अश्वमेध यज्ञस्य तुलनायाम निर्धनस्य तपस्या रतस्य दैन्यवृत्त्यस्य, दैन्यवृत्ति यानी दीनता के, जिनका घर कैसा है, जो दीन अवस्था में रहते हैं, दुखी अवस्था में, दैन्यवृत्ति से, और उनकी दानता की स्वभाव को ब्राह्मण से सक्तुप्रस्थम श्रेष्ठम कथयति, उनकी दैन्य वृत्ति को ब्राह्मण के सक्तुप्रस्थ श्रेष्ठ कहता है। सक्तुप्रस्थ जो था ना, एक सिर सत्तु को भी श्रेष्ठ कहता है। धर्म नगरे कुरुक्षेत्र, धर्म नगर जो कुरुक्षेत्र है उसमें वासम कुरुवाणः, वास करता हुआ सह ब्राह्मण, वो ब्राह्मण सरलतया, सरलता से नियम पूर्वकम चा जीवनम यापति, इसमें सरलता और कैसे नियम पूर्वक जीवन यापन करता था। तो भाव ये है कि नकुल अश्वमेध यज्ञ की तुलना एक निर्धन तपस्या करने वाले, लिखा है तपस्यारत, तपस्या में लीन, दैन्य वृत्ति वाला, दैन्य की वृत्ति वाला ब्राह्मण से शेर भर सत्तू के श्रेष्ठ को बताता है। से रहने वाले ब्राह्मण के शेर भर सत्तू को यज्ञ से भी श्रेष्ठ बताता है कि उसका एक शेर सत्तू भी तुम्हारे यज्ञ से श्रेष्ठ था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण बड़ी सरलता और नियमों के साथ जीवन यापन करता है। तो ये इसका भाव है। ठीक है, चलिए अब इसमें आए हुए शब्दों को थोड़ा सा देख लीजिए कि जो विशेष शब्द है उच्च वृत्ति, उसका अर्थ क्या होता है? किसान द्वारा अपने खेतों में अन्न संग्रहित कर लेने पर वहाँ छूटे हुए अनाज के दानों को चुन कर लाना और उन्हीं से अपनी आजीविका करना उच्च वृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब कापोती किसको कहते हैं? कपोत वृत्ति वाला, यानी जिस प्रकार कबूतर इधर उधर जो कुछ भी मिल जाए उससे जीवन यापन करता है, वैसी वृत्ति, वैसा स्वभाव वाले व्यक्तियों को कापोती भी कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद देखिए, वो नायम जो शब्द है, वो जो ओ की मात्रा आई है विसर्ग से आई है, उत्तु संधि का नियम लगा तो वह अलग कर देंगे। नायम न अयम शब्द से मिलकर बना। यज्ञस्तुल्यो, जैसा कि हमने पहले ही आपको तोड़कर बताया, यज्ञ तुल्य से बना है। उंच वृत्तेर वदानस्य, 6 वृत्ते है, वदानस्य को अलग अलग हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो रा आया है रत्व संधि से आया है, तो वृत्ते है शब्द अलग हो जाएगा, वदानस्य अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धर्मज्ञ, अब ये रा जहाँ पे बीच में रा कोई फालतू का देखे, रा जो सा, रा सा ओ की मात्रा, ऐसे देखे कि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उनको सब ध्यान कर लिया कीजिए कि हमारे पास विसर्ग की संधि एक रत्व होती, सत्व होती है, उत्व होती है, जिसमें विसर्ग कभी रा में बदल जाता है, कभी ओ में बदल जाता है, कभी सा में बदल जाता है। नियम हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, क्यों बदलते हैं उनके नियम हम बता चुके हैं। धर्मज्ञ है यानी धर्मों को जानने वालों के द्वारा। बहु भी, अब यहाँ पे बहु भी ही शब्द भी, ये जो रा है ये भी हमारा विसर्ग से ही आया है। वृत्ते है यानी वृत्ति वाले, तो ये हो जाएगा धर्मज्ञ बहुवी ही वृत्ते, यानी बहुत सारे धर्मों को जानने वाले स्वभाव वाला। धर्मों से वृत्ति यानी युक्त का भी अर्थ आ रहा है। वृत्ति शब्द आता है स्वभाव, यानी जिसका स्वभाव ही ऐसा हो, जिसका आचरण या फिर जिसकी जीने का ढंग ही वैसा हो, तो हम कहते हैं इसकी तो ऐसी ही वृत्ति है। ठीक ना। अब यहाँ पे वृत्ति शब्द लिखा है यानी युक्त, बहुत सारे धर्मों से युक्त। उच्च वृत्ति द्विजे, अब लिखा है फिर से देखिए, उच्च वृत्तिर जो रा है कहाँ से आया है? विसर्ग से। उच्च वृत्ति अलग हो जाएगा, द्विजः अलग हो जाएगा। काश लिखा है कश्चित कापोतिर, अब कापोती तो शब्द समझ में आता है, रा का क्या अर्थ है? कुछ नहीं, रा को तोड़िए तो रा आधा रा विसर्ग से आ गया, उसका आ अलग निकाल दिया तो अववत अलग लिखा देंगे हम और पुरा अलग निकाल देंगे, तो कश्चित कापोती ही अववद पुरा, इन शब्दों से मिलकर ये हमारा एक पूरा शब्द बना हुआ है।
अब परिचय में देखते हैं शब्द रूप आधारित के शक्तुप्रस्थेन। शक्तुप्रस्थ इसका मूल शब्द है, एन लगा है तृतीया के एक वचन से, तृतीया विभक्ति एक वचन में एन लग जाता है, बालक बालकेन बन जाता है। वह शब्द कहाँ से आया है? युष्मद शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में युष्माकम बनता है, उसी का एक विकल्प है वह। ठीक है, उंच वृत्ति क्या होता है? उंच वृत्ति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। वृत्ति इकारांत शब्द है, एक ही मात्रा कहाँ आती है? जैसे हरि बनता है हरे हरे, तो उच्च वृत्ति बन गया उच्च वृत्ते। कुरुक्षेत्र निवासिनः, तो निवासिनः कहाँ से आया है? निवासिन नकारांत शब्द है, षष्ठी के एक वचन में बनता है। धर्मज्ञई, ऐ की मात्रा विसर्ग कहाँ आता है? तृतीया के बहुवचन में। धर्मज्ञ मूल शब्द हो गया और ऐ की मात्रा विसर्ग तृतीया के बहुवचन में बनती है। बहु भी, अब भी कहाँ लगता है? ये भी तृतीया के बहुवचन में बनता है। तो बहु शब्द में तृतीया का विभक्ति का बहुवचन बना। अकारांत शब्दों में ऐ की मात्रा विसर्ग लग जाती है, बाकी के शब्दों में भी ही लग जाता है तृतीया के बहुवचन में। ठीक है, तो ये पद परिचय हो गया। भाई पूछे तो आप बता देंगे। पद परिचय में धातु पूछे कि अभवत कहाँ से आई है, तो भू धातु में जब लंग लकार बनाया उसमें प्रथम पुरुष एक वचन बनाया तो अभवत बन गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उच्च वृत्ति किससे? उच्छेन वृत्तिर यस्य सह। उच्छेन वृत्ति उच्च वृत्ति हो जिसकी, उसको कहते हैं उच्च वृत्ति। कुरुक्षेत्र निवासिना, यानी कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं जो, उनको कुरुक्षेत्र निवासिना कहेंगे। तो कुरुक्षेत्रे यानी कुरुक्षेत्र में निवास है यस्य सह, निवास है जिसका, तस्य उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र निवासिना। धर्म क्षेत्रे यानी धर्म का क्षेत्र में, तो धर्म के क्षेत्र में, तो ताकि के छुपा हुआ है, हम कहेंगे धर्मस्य क्षेत्रे, इसका विग्रह बन जाएगा। चलिए, उंच वृत्ति हमारे उंच वृत्त और तिन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, लिखते जाइएगा साथ साथ में। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने अगले श्लोक को। सभार्यः सह पुत्रेण सश्नुष तपसि स्थितः बभूव शुक्ल वृत्तः सह धर्मात्मा नितेन्द्रियः नियतेन्द्रियः। कहते हैं सभार्यः, भार्या किसको कहते हैं? पत्नी। स यानी सहित, भार्यः पत्नी के सहित। अब उस ब्राह्मण की बात बताइए कि वो धर्मात्मा थे, वो धर्मात्मा थे, उच्च वृत्ति वाले थे, यानी कि कोई भी जो बचा हुआ अनाज होता था उसको खाते थे। कापोती वृत्ति जैसे भी थे, यानी कबूतर की वृत्ति जैसे थे। जैसे कबूतर एक ऐसे स्वभाव वाला प्राणी होता है जो जहाँ पर जो कुछ मिल गया वहाँ पे जीवन यापन किया, नहीं तो दूसरी जगह पे स्थान पे चले गए। तो अब उनके परिवार के बारे में बता रहे हैं कि और वो ब्राह्मण कैसे थे। कहते हैं स भार्यः पत्नी के साथ, सपुत्रेण पुत्र के साथ, स स्नुषा, स्नुषः यहाँ पे बन रहा है स यानी सहित, स्नुष, स्नुषा किसको कहते हैं? बहू को, पुत्र की जो पत्नी होती है जिसको वधू भी कहते हैं उसको कहते हैं सस्नुषा। स्नुषा कहते हैं सा लगने से सहित का अर्थ बन गया कि स्नुषा के सहित यानी बहू के सहित। तपसी स्थितः, तपस्या में स्थित थे। कौन थे? बभूव यानी हुए। कैसे? शुक्ल वृत्तः, शुक्ल देखिए सात्विकता का भी अर्थ बताता है। कैसे? सात्विक प्रवृत्ति वाले वे कैसे थे? स यानी वे जो ब्राह्मण थे कैसे? धर्मात्मा, आत्मा कैसी थी उनकी? जैसे धर्म किससे, धर्मात्मा किसको कहते हैं? धर्म आत्मा, जिसकी आत्मा धर्म से युक्त हो। तो धर्मात्मा, नियतेन्द्रियः, इंद्रियों को जिन्होंने क्या कर लिया हो? नियत कर लिया हो, नियंत्रित कर लिया हो। नियतेन्द्रिय है यानी नियत यानी नियंत्रित किया हो जिसने अपनी इंद्रियों को, उसको नियतेन्द्रिय कहते हैं। लिखा हुआ है वे धर्मात्मा। अब हमारा अन्वय क्या बनेगा? सह धर्मात्मा, वे जो धर्मात्मा थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, शुक्ल वृत्तः कैसे थे? सात्विक प्रवृत्ति वाले, नियतेन्द्रियः यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले थे, सभार्यः अपनी पत्नी के साथ, सश्नुषः अपनी बहू के साथ, पुत्रेण सह और पुत्र के साथ, तपसी स्थिता यानी तपस्या में स्थित है। ठीक है, तब तपस्या में स्थित थे। अब क्योंकि भूतकाल की बात बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा षष्ठे काले कदाचित, कहते हैं षष्ठे काल में कदाचित यानी कुछ भी, और च का अर्थ पहले निकालेंगे और जो 2 बार च लिखा है ये पूरा मूल शब्द कदाचित है और च अलग हो जाएगा, कदाचित च। और छठवें काल में कुछ, तस्य आहारो न विद्यते,
उनका आहार कुछ होता था या नहीं होता था, अगले वाला शब्द है उससे हमारा उसका अर्थ बनेगा। क्योंकि भाई श्लोक तो क्या होते हैं क्रम से, अभी यहाँ है ना विद्यते, नहीं होता था, अब उनका आहार नहीं होता था। कभी कभी छठवें काल में भी और कभी कभी छठवें काल में भी उनका आहार नहीं होता था। अब ये तो बाद की बात हुई, तो पहले का सब कहा है भुंक्ते अन्यस्मिन अलग हम इसको लिख के बताएंगे कि ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये आ में बदला और ये बन गया हमारा अन्यस्मिन कदाचित, यहां अलग करेंगे, कदाचित अलग कीजिए, स यानी वे, षष्ठे काले द्विजोत्तमः, द्विजों में उत्तम, छठवें काल में कभी कभी वे छठवें काल में द्विजों में जो उत्तम थे, द्विज अलग कीजिए और उत्तमः अलग शब्द हो जाएगा। द्विजों में यानी द्विज किसको कहा जाता है, ब्राह्मण को द्विज यानी 2 बार जिनका जन्म होता है तो इसीलिए उनको द्विज कहा जाता है। कहते हैं ब्राह्मणों में जो उत्तम हैं वो खाते थे, अन्यस्मिन कभी, कदाचित सह कभी कभी, अन्यस्मिन षष्ठे काले यानी दूसरे षष्ठे काल में, छठवें काल में। अब छठवां काल कैसे आप समझेंगे कि कौन से छठवें काल की बात हो रही है, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, हर एक दिन में व्यक्ति 2 बार तो भोजन करता ही है। एक ये सुबह करेगा, एक ये रात्रि में करेगा, फिर एक दिन सुबह करेगा, फिर एक रात्रि में करेगा। भाई सुबह का मतलब दोपहर में, जब भी 2 काल हुए। फिर तीसरे दिन में फिर सुबह करेगा और फिर रात्रि में करेगा। तो भाई इनका छठवां काल कौन सा होता था, वो द्विज अगर तीसरे दिन यहाँ पे रात्रि में कर लिया तो यहाँ से अब उसका छठवां काल ये वाला होता था, यानी तीसरे दिन के अंत में उन्हें खाना मिलता था। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कदाचित कभी कभी षष्ठे काले, कदाचित षष्ठे काले तस्य आहारो ना विद्यते, कभी कभी उनको छठवें काल में भी आहार नहीं मिलता था। और कहते थे कदाचित सह, और कभी कभी वे द्विजों में उत्तम, अन्यस्मिन षष्ठे काले भुंक्ते, कभी कभी तो अन्य षष्ठ मानी दूसरा जो षष्ठ काल आता था तब खाते थे। मतलब उनका नियम था कि वो तीसरे दिन रोज नहीं खाना है, तीसरे दिन भाई एक तो निर्धन, अब आजीविका कैसे बन रही है, किसी चीज को बीन कर लिया है बेचारे उसको खा रहे हैं। अब कभी कभी जब इस तीसरे दिन नहीं मिले तो फिर अन्यस्मिन षष्ठे काले कौन सा हुआ, फिर 1 2 3 यानी फिर तो छठवें दिन में, अभी तो तीसरे दिन खा रहे, कभी कभी तो अन्यस्मिन कदाचित सा, कभी कभी तो वे अन्यस्मिन षष्ठे काले, दूसरे षष्ठे काल में द्विजो उत्तमः भुंक्ते, कभी कभी तो वे द्विज के में उत्तम, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ थे वे अन्यस्मिन दूसरे छठवें काल में भुंक्ते, भोजन करते थे। कदाचित कभी कभी तस्य आहारो ना विद्यते, कभी कभी जब उन्हें छठवें काल में उनका आहार नहीं प्राप्त होता था तब वे कभी कभी फिर वे क्या करते थे, वे द्विजों में उत्तम दूसरे षष्ठे काल में भुंक्ते, दूसरे अन्यस्मिन षष्ठे काल में वे चारों भोजन करते थे। मतलब इतने निर्धन थे, निर्धनता बताई गई है कि तब भी वो कैसे आचरण वाले थे। ये भी देखिए कि वे धर्मात्मा, शुक्ल वृत्तः, सात्विक प्रवृत्ति के थे, नियत इंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था। बताइए ये इंद्रियों का नियंत्रण ही होता है। यहाँ तो अगर सुबह खाना नहीं खा पाया किसी वजह से तो शाम को ऐसे टूट के खाएंगे कि 4 दिन का एक ही दिन में खा जाए हम। अरे सुबह से भूखा हूँ 10 बार चिल्ला लेंगे, अरे सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, अरे सुबह से मैंने चाय नहीं पिया। अरे ऐसा नहीं होगा कि ये इंद्रियों पर नियंत्रण ना होने की वजह होती है। तो कितने नियत इंद्रियों पे इतना नियंत्रण उनका कि तीसरे छठवें काल में उन्हें मिल गया। और वो कैसे थे, वो धर्मात्मा, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी सश्नुषः यानी अपनी बहू के साथ में तपस्या में स्थित रहते थे, तपस्या करते थे, तप करते थे, ठीक है। और क्या बभूव यानी होते थे, हुए,
बभूव यानी होते थे या हुए, भूतकाल की बात हो रही है। और कहते हैं कभी कभी उनका आहार उन्हें छठवें काल में, अगर तस्य आहारो ना विद्यते, अगर उन्हें छठवां काल नहीं, छठवें काल में अगर उन्हें तीसरे दिन अगर भोजन नहीं मिलता था तो कदाचित स, तो फिर कदाचित यानी कभी कभी, तो फिर वे कभी अन्यस्मिन् षष्ठे काले द्विज उत्तम भुंगते, तो कभी कभी वे द्विज उत्तम, द्विज में उत्तम वे अन्यस्मिन् अन्य दूसरे छठवें काल में भोजन करते थे। तो ये उनकी परिस्थिति थी। ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े वो रईस खानदान के थे, बहुत ही निर्धन थे। ये उनकी परिस्थिति बताई गई है कि तीसरे दिन खाना मिलता था और नहीं मिला तो अन्य जो तीसरा दिन होगा यानी छठवें दिन तब खाना खाएंगे, ऐसा उनका नियम बना हुआ था। भाई नियम क्या था, जब मिलेगा ही नहीं तो भोजन कैसे करें, लेकिन इंद्रियों पे तो संयम है, उसके लिए कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, तब भी वो तप में लीन रहते थे। इतने धर्मात्मा। सभार्या यानी पत्नी के सहित, शब्दार्थ देख लेंगे, सश्नुषः यानी पुत्रवधु सहित। स जो शब्द है वो सहित का अर्थ बता रहा है, साथ का अर्थ बता रहा है। धर्मात्मा धार्मिक स्वभाव वाले, आत्मा जिनकी धार्मिक हो गई हो, धर्म से परिपूर्ण हो, धर्मात्मा हो गया। नियत इंद्रिया इंद्रियों को वश में करने वाले। इंद्रियां क्या होती हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां आंखें, कान, हमारी नासिका, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कर्म इंद्रियां हमारे हाथ पैर सब कर्म इंद्रियां होते हैं जो हमारे कर्म में हमारी सहायक बनते हैं। भुंगते यानी खाते हैं। द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, षष्ठी कालीन छठे काल में। ठीक है। अब स्वर्ण जो नकुल है उस सदाचारी ब्राह्मण की जीवन शैली की और भोजन नियम का वर्णन करते हुए कहता है कि धर्मात्मा अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र वधू और पुत्र के साथ में स्वयं भी तपस्या में लगा रहता है। कभी कभी छठे काल में उसे भोजन प्राप्त नहीं होता था, तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अगले छठे काल में ही भोजन करता था। ऐसा नहीं कि छठे काल में नहीं मिला तो हम 7वें काल में खा लेंगे, दूसरे दिन मिलेगा तो खा लिया, नहीं, तो 6वें काल में खाना है तो तभी भोजन ग्रहण करेंगे। भाई ये भोजन कम खाने का कोई नियम क्या होता है, नियम इसलिए होता है कि जब आप कभी तप कर रहे हैं, जैसे विद्यार्जन में भी कहते हैं ना कि विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण होते तो उनमें क्या कहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी। तो अल्पहारी यानी कम खाना खाने वाला, कम आहार खाने वाला। अल्पहारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई आप आहार भर भर के खा लोगे, पेट खा लोगे तो हमारा जो शरीर है, एक अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर फिर कहाँ काम करने लगता है, फिर क्या वो भजन पूजन और ध्यान में लगेगा, नहीं, वो अपना काम करने लगता है, वो अपने भोजन को पचाने में लग जाता है। भोजन को जब पचाने में लगता है तब कहते हैं ना कि खाने के बाद बहुत तेज नींद आ रही है। क्यों आती है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगी हुई है, तो दूसरे काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती है, तो सुस्ती आने लगती, सो जाते हैं। तो जहाँ सो गए वहाँ तप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये उनका नियम था। ठीक है। अब कहते हैं भावो अयम वर्तते, यहाँ पर भाव यह है कि यत की सधर्मात्मा, यत का अर्थ क्या होता है कि, जैसे हम हिंदी में नहीं लगाते इसका भाव यह है कि, हिंदी में की लगाते हैं फिर उसके आगे का शब्द शुरू करते हैं, संयोजक एक शब्द है। भावो अयम, भाव यह है, अयम का अर्थ हुआ यह, वर्तते यानी है। भाव अयम वर्तते यत सह धर्मात्मा ब्राह्मणः स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ तपसी निरतः आसीत्, तपस्या में निरत था, निरंतर लगा हुआ था। तेषां च, और उसका भोजन विषय का नियम आसीत्, उसके भोजन के विषय भोजन के बारे में एक नियम था। यत कि ते षष्ठे काले ए भोजनम कुर्वन्ति, इसमें कि वे छठवें काल में ही भोजन करते थे। अप्राप्त उच्चा, और अगर प्राप्त ना हो तो अन्यस्मिन् षष्ठे काले भोजनम कुर्वन्ति, इसमें, और अगर मान लो कि वो भी नहीं, उस समय भी प्राप्त नहीं हुआ तो अन्य षष्ठी में, मतलब इतना कठिन तप करने वाले वो ब्राह्मण परिवार था। तो भाव यह है कि वह सदाचारी ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ तपस्या में लगा रहता था। उनका भोजन संबंधी एक नियम था कि वे छठवें काल में अर्थात तीसरे दिन ही भोजन करते थे। यदि कभी तीसरे दिन भी भोजन नहीं मिलता तो वो अगले छठे काल में यानी तीसरे दिन भोजन करते थे। अगले तीसरे दिन यानी 3 और 3 मिलाओ तो 6 दिन हो गए, 6 दिन छठवें दिन खाएंगे। विशेष बताएं कि षष्ठी काले शब्द क्या होता है। षष्ठ काल होता है
यानी प्रातः काल और सायंकाल भोजन के प्रमुख 2 काल माने गए हैं। इस प्रकार छठा काल तीसरे दिन को कहते हैं। अब इसमें संधि शब्द देख लेते हैं। सश्नुषस तपसी लिखा हुआ है। सश्नुषस जो लिखा है ये हमारा कहाँ से आया है? सत्तु संधि से आया है। सश्नुषः को अलग कर दिया, तपसी को अलग कर दिया, सत्तु संधि को विसर्ग से विच्छेद कर दिया। सधर्मात्मा, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ है। क्या हुआ है? सधर्मात्मा में सह में विसर्ग का लोप हुआ था, विच्छेद किया तो विसर्ग प्रकट हो गया। कदाचित जो शब्द है, कदाचित च, हमने कहा था कदाचित च जो है, तो च कहाँ से आया है? ता से आया हुआ है। कौन सी हमारी श्चुत्व संधि होती है, व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि होती है, उसका नियम लगा। तस्याहारो, तस्या, अब तस्य शब्द होता है, हारो क्या, तो बड़े आ की मात्रा से क्या होगा? बोले आ बाहर निकालो तो आहारो शब्द बन रहा है हमारा। और आहारो शब्द भी ओ की मात्रा कहाँ से आई है? विसर्ग से, उत्तु संधि से दिख रही है। तो तस्य आहारः शब्द हमारा बना हुआ है। भुंक्ते अन्यस्मिन् कदाचित् से बना हुआ है, किससे? भुंक्ते अलग किया, अन्यस्मिन् अलग किया और कदाचित को अलग किया तो सह हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हुए? विग्रह हो गए संधि के। संधि विग्रह करने को आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पद पर देख लेते हैं। पुत्रेण शब्द पुत्र मूल शब्द है, जिसमें तृतीया विभक्ति एक वचन लगने से पुत्रेण बन जाता है। तपसी, तपस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगने में हो जाता है तपसी, जिसका अर्थ होता है तपस्या में। धर्मात्मा, धर्मात्मन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन से मिलकर बना है। काले, काल मूल शब्द है, सप्तमी के एक वचन में काले बन जाता है। अन्यस्मिन, अन्य शब्द है, सर्वनाम शब्द है, जिसमें कि सप्तमी विभक्ति एक वचन लगता है, तो अन्यस्मिन, तस्मिन, एकस्मिन, ठीक है। तो ये जो स्मिन शब्द जहाँ लगा हो समझना कि सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है इसमें, हाँ ठीक है। सर्वस्मिन, सर्वस्मिन, एतस्मिन, तस्मिन, अन्यस्मिन, ठीक है। अस्मिन, अकेला अस्मिन भी, तो स्मिन जहाँ लगा हुआ समझना सर्वनाम शब्द में सप्तमी का एक वचन बनता है, तब स्मिन शब्द जुड़ जाता है। द्विजोत्तमः, द्विजोत्तम, द्विज उत्तम मूल शब्द बना, द्विजोत्तम मूल शब्द बना, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया तो बालक जैसा रूप बालकः बन गया, तो द्विजोत्तमः बन गया, ठीक है, प्रथमा का एक वचन। अब विद्यते, वेद धातु में कौन सी? अब ते, एते, अंते देखे समझ जाना कि आत्मनेपद की धातुएं बने। ते, एते, अंते, से, एते, द्वे, ए, आवहे, आमहे लखा हुआ हो, समझना ये आत्मनेपद की बात हो रही है, ये परस्मय पद की तीतः अंति वाली बात नहीं है। तो उसमें जब विद धातु में लट लकार में ये प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है, तब हमारा ये विद्यते धातु बन जाती है। भुंक्ते में, भुंज धातु में, भुज धातु में जब लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, तब हमारी भुंक्ते रूप बन जाता है। समास देख लेते हैं कि सब भार्यः यानी भार्याया सहितः, तो विद्यमान, तो यहाँ पे स जो शब्द है सहितः का अर्थ बताएंगे हम, अलग हो जाएगा कि भार्या के सहित जो विद्यमान हो उसको सभार्यः कहेंगे, क्योंकि सभार्या मूल शब्द होना चाहिए था, लेकिन सभार्यः जो बना है ये इसको पुरलिंग बना रहा है। तो ये पुरलिंग कैसे बना? ये सभार्य शब्द में विसर्ग जो लगाया वो पुरलिंग किसके लिए बनाया गया? कि वो धर्मात्मा जो ब्राह्मण है उनकी विशेषता बन रही है। ऐसे ही आपने स्नुष देखा शब्द, स्नुष देखा शब्द, स्नुषः लिखा हुआ है, स्नुषः लिखा हुआ है, तो ये तो भाई इसका मूल शब्द स्नुषा होता है, जिसका अर्थ होता है पुत्रवधू। पुत्रवधू यानी पुत्र की जो पत्नी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पुत्रवधू कहते हैं, ठीक है। अब ये तो कौन हुई? स्त्रीलिंग हुई, लेकिन स्नुषः तो पुरलिंग बना हुआ है। तो स्नुषः शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कि किसके सहित विद्यमान? वो ब्राह्मण अपनी पुत्रवधू के सहित, पुत्रवधू के साथ में, अपनी भार्या के साथ में। सश्नुषः, ये भी स्नुषायाः सहित विद्यमान, जो भार्या के सहित विद्यमान है उसको सभार्यः कहेंगे। जो अपनी बहू के साथ में, वधू के साथ में जो विद्यमान है उसको सश्नुषः कहेंगे। नियतेन्द्रियः किसको कहते हैं? नियतानि इंद्रियाणि यस्य सः, जिसकी इंद्रियां नियत हो, नियंत्रित हो, उसको नियतेन्द्रिय कहते हैं। और द्विजोत्तम किसको कहते हैं? द्विजोषु, द्विजों में जो उत्तम हो। तो द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण। उसमें मैं का अर्थ लगाना है तो सप्तमी विभक्ति लगाई तो द्विज बन गया। द्विजेषु, अब द्विजे अकेला एक क्यों नहीं बताया? क्योंकि उत्तम अगर है
तो कईयों में एक होता है, एक की तुलना थोड़ी ना होती है। कईयों में एक जब अच्छा होता है तो हम कहते हैं इतने सभी ब्राह्मणों में जो एक श्रेष्ठ है उसी को द्विज उत्तम कहेंगे। तो द्विजों में, तो द्विज शब्द हो गया हमारा ब्राह्मण का अर्थ बताने वाला, में का अर्थ बताना है तो सप्तमी विभक्ति लगाई, लेकिन ब्राह्मण एक नहीं कई ब्राह्मणों की तुलना करी जा रही है ना, तो उसमें बहुवचन की विभक्ति लगाई। तो जैसे हमारा बालक बनता है सप्तमी के बहुवचन में बालकेषु, तो यहाँ पे द्विज बन गया द्विजेषु। और उत्तम यानी द्विजों में उत्तम, यहाँ हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास का रूप बना हुआ है। प्रत्यय देख लेते हैं कि स्थितः जो शब्द है स्था धातु में जब एक प्रत्यय लगता है और फिर तब जब उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाते हैं पुरलिंग के लिए, तब स्थित शब्द बनता है स्थितः। स्थित शब्द जो है ना कि यहाँ पर स्थित है, स्थित कहाँ से बना, स्था धातु में इत प्रत्यय लगने से बना, ठीक है। और स्थितः बन रहा है पुरलिंग, और स्थिता ये इसी में बड़े आ की मात्रा लग जाती है तो वो स्त्रीलिंग भी बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये हो जाते हैं आपका पहला वीडियो कंप्लीट, जिसमें कि हमने आपको 4 जो अपने क्रम में आए हुए थे 6 श्लोकों को करवा दिया है। अब आगे के वीडियो में बाकी के 6 और करवाएंगे श्लोकों को, और तीसरे भाग में 6 करके एक क्रम अपना बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरा पाठ समझ में आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि अगले हम 6 अपने श्लोकों का अनुवाद और सारी चीज़ें उनको समझाएंगे। तब तक के लिए